आज हम सूर्य क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य क्रिया जिसमें यह शरीर अलग थलग नहीं रह जाता, सूर्य से जुड़ जाता है। अभी हम इस तरीके से जीते हैं कि हम अलग हैं, सेपरेट हैं, सूर्य का हिस्सा नहीं हैं। सूर्य के विस्फोट से वह तारा हुआ, एक विस्फोट से, और उसके कुछ टुकड़े जो है अलग अलग तैरने लगे उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ में। वह जो कंडेंस शांत सुप्त तारा था उसमें विस्फोट हुआ और ज्वाजल्यमान सूर्य उद्भूत हुए। उस सूर्य के जो टुकड़े हैं वह उस अंतरिक्ष में जो सूर्य का आकाश है उसमें तैर रहे हैं, सूर्याकाश में, और जुड़े हुए हैं। वह उसके होने का ढंग है सूर्य के। और जो यह ग्रह हैं, इन ग्रहों में हम जो हैं पृथ्वी में मनुष्य के रूप में हैं, तो हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, जबकि हम इस पृथ्वी का ही हिस्सा हैं, इसी मिट्टी से उठे हैं, उस आकाश से बने हैं जो सूर्याकाश है, उस ताप से बने हैं जो सूर्य का ताप है, उस वायु से जुड़े हैं जो इस सूर्य की वायु है, उस जल से जुड़े हैं जो इस सूर्य के होने का ढंग है। ये पांचों तत्व सूर्य के होने के ढंग हैं, सूर्य ही है। इन पांच तत्वों के माध्यम से सूर्य ही है और प्रकृति अपने सहज संतुलन में होती है। हम मानसिक रूप से कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य ने जो मानसिक रूप से कुछ कर रहा होता है, जिसके कारण जो है हम अपनी कुछ अलग रिदम क्रिएट कर रहे होते हैं। सूर्य और उसके होने का ढंग कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। उसमें ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का सहज प्रवाह है, जैसा होना चाहिए वैसा है। हम कुछ अलग से करना चाहते हैं, हम यानी सेपरेशन, हम यानी मन। यह सेपरेशन एक भ्रांत सत्ता है जो कि है ही नहीं, लेकिन है भी। जैसे हम इस प्रकार से एक मूवमेंट कर रहे हैं उंगली से आकाश में, तो एक सर्कल, एक गोला भास रहा है। यह गोला है, वह नहीं भी है और है भी, उसकी सत्ता भी है। भ्रांत है लेकिन उसकी सत्ता है, भ्रांत सत्ता है, काम कर रही है। उसकी सत्ता नहीं है लेकिन भ्रांत सत्ता है और काम कर रही है, उसमें ऊर्जा दौड़ रही है। तो यह जो भ्रांत सत्ता में हम उस ऊर्जा को खर्च कर देते हैं, जो कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसको हम डाइवर्ट करके एक सेपरेशन का निर्माण कर रहे हैं। उस सेपरेशन का निर्माण कर रहे हैं तो इस शरीर के जो होने का ढंग है
उसे ढंग में बाधा पहुंच रही है, क्योंकि वह जो आहार अस्तित्व ने दिया था, कॉस्मिक रिदम ने दिया था, उस आहार को हमने कहीं और खर्च कर दिया। अलग अलग सर्कल्स ऊर्जा के बना दिए, बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं, न जाने कहां कहां उस आहार को इन्वेस्ट कर दिया, जो कि इस शरीर के होने के ढंग में समाया होना चाहिए था, सहजता में। अब जो शरीर मन के होने का ढंग है वह सहज नहीं है, असहज है। उस आहार को हमने कहीं और इन्वेस्ट कर लिया। तब जो है उस आहार की प्रतिपूर्ति के लिए फिर किसी भौतिक भोजन की जरूरत पड़ती है, जिसे आप लोग लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और जाने क्या क्या कहते हैं, तरह तरह के पदार्थ आप इस मुख से भीतर डालते हैं, और यह शरीर, यह मैकेनिज्म उससे ऊर्जा का निर्माण करता है, क्योंकि उसके पास जो ऊर्जा भेजी गई थी इस शरीर के पालन पोषण के लिए, इस सहज रिदम के लिए, वह जो है कहीं और खर्च हो गई। मानसिक प्रक्रिया उस ऊर्जा का डायवर्शन है। वह डायवर्जन करके उस भोजन को, उस आहार को कहीं और खर्च कर दिया गया। कॉस्मिक रिदम जो है डिस्टर्ब हो गई। उस कॉस्मिक रिदम को वापस हम रीअलाइन करेंगे। वह रीअलाइन करना जो है वह सूर्य क्रिया का एक हिस्सा है। सूर्य क्रिया उस कॉस्मिक रिदम को हम रीअलाइन करते हैं। जैसे घटा है सूर्य का होना और सूर्य के साथ इन ग्रहों का होना, उस ग्रहों के साथ में इस ग्रहों के भीतर जो गतियां होनी चाहिए वैसा होना, उसमें जो व्यतिरेक आया है, जो विक्षेप आया है, जो गड़बड़ी हुई है, उसे विड्रा करना है। उसे विड्रा करते ही जो कॉस्मिक रिदम है वह सहजता में आ जाएगी। इस शरीर को फिर अलग से भोजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्तित्व पालनहार है। अस्तित्व दिव्य ऊर्जाओं का प्रभाव सतत प्रदान कर रहा है। श्रद्धा अस्तित्व पर बढ़ती है तो हमें अपने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एफर्ट्स करने से हम, मैं हूँ, है जैसी चीजें पैदा होती हैं, भ्रांत सत्ता पैदा होती है। करने से होती है। करना अश्रद्धा के कारण होता है। यदि श्रद्धा होगी तो करना क्यों है? सारा करना अश्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा होगी अस्तित्व पर तो हम अस्तित्व के हिस्से हैं। अश्रद्धा से मैं का जन्म होता है। अश्रद्धा से मैं का जन्म होता है। अश्रद्धा से सेपरेशन का जन्म होता है। श्रद्धा से हम कॉस्मिक रिदम में आ जाते हैं। सूर्य क्रिया के विज्ञान के को हम खोलेंगे, ऐसा हमने कहा था। और सूर्य क्रिया सिद्धा कुटुंबकम के साधकों के लिए कल्याणकारी होगी, उनके जीवन में समाहित होगी। कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होने में हम सहयोगी होंगे। साधनाएं हम करते हैं, सिद्ध क्रियाएं बहुत सारी हैं। उन सिद्ध क्रियाओं को यदि ईमानदारी से किया जाए तो जो भोजन है, जिस प्रकार का भोजन हम यह लेते हैं, वह धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। देशना को सुनते रहें, समझ बढ़ेगी। हम भीतर की उस आवाज को सुन सकते हैं कि भोजन की जरूरत नहीं है, यह हम जबरदस्ती खा रहे हैं। बहुत बार लगता है कि भूख नहीं है और हम भोजन कर रहे हैं। भूख खत्म हो गई है और हम तब भी भोजन कर रहे हैं। धीरे धीरे वह चीज होगी और भूख कम से कम होती चली जाएगी। कई कई दिनों में शायद भूख लगे और धीरे धीरे भूख नहीं लगेगी।
सूर्य क्रिया की एक विशेष पद्धति, वह भी देना है हमें, वह हम डिलीवर कर रहे हैं, उसका विज्ञान बता रहे हैं। इस विज्ञान को समझ लेना चाहिए। सूर्य की सन्निधि सूर्य क्रिया के लिए आवश्यक है। हम आकाश तत्व से कम जुड़े हुए हैं तो सूर्य से कम जुड़े हुए हैं। जो आकाश है यह सूर्य का आकाश है। सूर्य के आकाश से जुड़ना है अर्थात खुले में रहना है तो सूर्य के आकाश से हम जुड़ेंगे। सूर्य का आकाश पोषण देता है। सूर्य का आकाश, उस आकाश से सूर्य निर्मित हुआ है। जो सूर्य का आकाश है अर्थात वह आकाश सूर्य को निर्मित करता है और सूर्य के होने के ढंग को निर्मित करता है। सूर्य कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उसके बहुत सारे हिस्से हैं। सूर्य का एक हिस्सा धरती है, शनि है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, वरुण है और दो उसके शक्ति केंद्र हैं, राहु और केतु। ये समस्त सूर्य के होने के ढंग है। ये सब सूर्य ही है। हम सूर्य के कुछ हिस्सों को अलग नाम देते हैं कि यह धरती है, यह शनि है, यह बृहस्पति है। यह व्यवहारिक सत्य है। यह सूर्य ही है। सूर्य के होने का ढंग है। सूर्य आकाश में है। तो यह जब सूर्य है तो मैं कैसे अलग हो सकता हूं? मैं भी तो सूर्य ही हूं ना। जब यह सब सूर्य हैं तो मैं भी सूर्य ही हूं। धरती में हूं तो धरती के होने का ढंग है पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ धरती के होने का ढंग है। यह सब धरती है। यह सब धरती है, पृथ्वी है और पृथ्वी सूर्य है। सूर्य पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य है। इसमें धरती में जो कुछ है वह धरती है और धरती सूर्य ही है। हम मनुष्य हैं। इस प्रकार की धारणा में हम जीते हैं। हम ठीक है, उसका धारणा का व्यवहारिक सत्य है। ठीक है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह रहे, लेकिन यह वास्तविक सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य से यह हट जाए, पारमार्थिक सत्य नहीं, सिर्फ व्यवहारिक सत्य रहे, तो पारमार्थिक सत्य के रूप में हम सूर्य हैं। पारमार्थिक सत्य के रूप में हम सूर्य हैं। धरती सूर्य के होने का ढंग है। इस शरीर में धरती समाई है। यह आकाश सूर्य का आकाश है। इस शरीर में सूर्य का आकाश समाया हुआ है। दो कणों के मध्य में बहुत सारा गैप होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो 1100 गुना अधिक विस्तार है जो ठोस पदार्थ है उनका। बीच में आकाश समाया हुआ है। 1100 लगभग 1100 अनुपात 1 का अनुपात है। 1099 अनुपात 1 या उसके आगे पीछे। तो वह आकाश जो है वह सूर्य का आकाश है। यह वायु जो है उसके होने का ढंग है सूर्य के। धरती सूर्य ही है और धरती का वायुमंडल सूर्य ही है। यह वायु सूर्य ही है। यह ताप जो है सूर्य का ताप है। सब कुछ पांचों तत्व सूर्य ही है। यह धरती, यह आकाश, यह वायु, यह अग्नि और यह जल, सब कुछ उसके होने का ढंग है सूर्य ही है। उससे निर्मित यह शरीर है। चूंकि हम अपनी पर्सनल रिदम में ऊर्जा को खर्च कर देते हैं तो वह रिदम हो नहीं पाती। यदि हम व्यर्थ के आग्रह से बचें, इस ऊर्जा को खर्च करने से बचें, डिस्ट्रक्टिव होने से बचें। सारा आग्रह डिस्ट्रक्टिव होना है। आग्रह से हम कुछ करने लगते हैं। सारा करना आग्रहों के कारण है और यह डिस्ट्रक्टिव है।
इससे हम ऊर्जा को खर्च करते हैं। ऊर्जा को डिस्ट्रक्टिव तरीके से हम खर्च करना बंद कर दें। ऊर्जा को यदि हम डिस्ट्रक्टिव तरीके से खर्च करना बंद कर दें तो ऊर्जा व्यर्थ में खर्च होना बंद हो जाएगी। और जो कॉस्मिक रिदम है, जो सूर्य हो रहा है, हम में सूर्य हो रहा है, कॉस्मिक रिदम हो रही है, तो वह ऊर्जा जो है इस शरीर में, जैसे इस धरती में जल बनती है, हमारे शरीर के भीतर जल बन जाएगी। जैसे वह इस धरती में वायु बनती है, वह हमारे भीतर वायु बन जाएगी। जैसे वह इस धरती में सब कुछ बनती है, वैसे हमारे भीतर में वह मिनरल, वह तत्व बन जाएगी, जिस मिनरल और तत्व की हमारे शरीर में जरूरत है। वह ऊर्जा बन जाएगी, वह ढंग हो जाएगी जो शरीर की जरूरत है। वह अग्नि, वह सब कुछ, वह कॉस्मिक रिदम, वह सूर्य के होने का ढंग हमारे भीतर वैसा ही हो जाएगा जैसा होना चाहिए और हो रहा है। वह हो रहा है, उसमें बाधा खत्म हो जाएगी। हम सूर्य हो रहे हैं, हम सूर्य के होने का ढंग है, हम सूर्य हो रहे हैं। हम सूर्य नहीं हो रहे हैं तो फिर जो है उस बाधा को, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए फिर जो है सूर्य जहाँ हो रहा है उसको हमें अपने भीतर डालना होता है। उसे हम भोजन कहते हैं। सूर्य पौधों में ठीक ठीक हो रहा है, पौधों में सूर्य ठीक ठीक हो रहा है। अनाज, सब्जियां, फल, उसमें सूर्य हो रहा है, ठीक ठीक हो रहा है। हमने अपने आप में जो सूर्य हो रहा है उस ढंग को ठीक से नहीं होने दिया, तो सूर्य जहाँ हो रहा है उसको अपने भीतर डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सूर्य को अपने भीतर ठीक से होने नहीं दिया। सूर्य को अपने भीतर ठीक से नहीं होने दिया, हो रहा है में बाधा बन गए, तो फिर जो है सूर्य जहाँ हो रहा है उसे हमें सहेजना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और उसे हम खाएंगे ताकि हम जो सूर्य होने में जो कमी थी उसको पूरा कर सकें। यदि हम सूर्य होने की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर यह शरीर जो है सर्वाइव नहीं करेगा, यह शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वह होना चाहता नहीं हो पाएगा, उसकी रिदम बिगड़ जाएगी, तो फिर जो है नष्ट हो जाएगा। इन द सेंस सूर्य इसको अन्य तरीके से तोड़ देगा और उस रिदम को ठीक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह रिदम बिगाड़ की तरफ है, तो इसे ध्वस्त हो जाना चाहिए ताकि वह सहज रिदम में आ सके। तो शरीर को वह तोड़ देगा, सूर्य के होने का ढंग इसे तोड़ देगा। यदि हम सूर्य के होने के ढंग के साथ हैं तो वह इस शरीर को सहयोग करेगा। सहयोग क्यों करे? सहयोग तो कर ही रहा है ना, होने का ढंग है ना। ऐसा यदि होता है, सूर्य हो रहा है, कोई बाधा नहीं है, तो शरीर होता रहेगा। यह कोई 60-70 साल नहीं होगा, यह होता रहेगा, दीर्घावधि तक होता रहेगा। इस शरीर की आयु बढ़ती जाएगी। बाहर से जो भोजन डाला जाता है उसके साथ सूर्य के होने का ढंग जो है कुछ अलग था, उसके प्रोसेसिंग में इस शरीर को जो है बहुत ऊर्जा का खर्च करना पड़ता है। उस सूर्य के होने के ढंग से, उस भोजन से, सब्जी से, फल से, अनाज से इस शरीर को वह ऊर्जा निकालने में जो इस शरीर के अकॉर्डिंग है बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है। उस श्रम से यह शरीर टूटता है, जराजीर्ण होता है, नष्ट होता है, और यह शरीर जो है जल्दी नष्ट हो जाता है। 60-70 साल, 50 साल में नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य को होने दिया या बाहर की चीजें नहीं डाली तो फिर ऊर्जा जो है, ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, उसकी प्रोसेसिंग में ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। डिस्ट्रक्टिव विचारों में, डिस्ट्रक्टिव आग्रहों में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसको, भोजन को पचाने में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है और वह सहज रिदम में होगी। यदि सहजता से जी रहे हैं, प्राण तत्व सहज है, हम अपनी श्वास नहीं ले रहे हैं,
मैं की श्वास नहीं ले रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जिन आग्रहों को हम जी रहे हैं उन आग्रहों की सांस नहीं होनी चाहिए। वो आग्रह, वो सांस जो है सहज होना चाहिए। यदि सहज श्वास होती है, सहज श्वास होती है, तो वह श्वास जो है मंगलकारी है, इस शरीर के अनुकूल है, कॉस्मिक रिदम के अनुकूल है। वह सहज श्वास जो है सूर्य के होने का ढंग है, इस शरीर की आयु बढ़ जाएगी। यदि वह श्वास मैं से चल रही है, इस शरीर की आयु घट जाएगी। मैं एक मैकेनिज्म है इस शरीर की आयु को कम करने का। मैं के होने का जितना भी मैकेनिज्म है, जितने भी विकार हैं, वह इस शरीर की आयु को कम करने का ढंग है। वह सूर्य के खिलाफ है, वह सूर्य की रिदम के खिलाफ है, सूर्य की सहज रिदम के अगेंस्ट हैं, उससे लड़ रही हैं। सहज स्वीकार, श्रद्धा, सहजता, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना, भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है बहुत सारे मैकेनिज्म भीतर काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बने हुए हैं, उनकी शुद्धि की जरूरत है, सिद्ध क्रियाओं की जरूरत है। ये सिद्ध क्रियाएं इस एरा के हिसाब से दी गई हैं, क्लेंजिंग की जो मेथड्स दी गई हैं दिखने में बड़ी साधारण है, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बड़ी साधारण है, इनकी एडिटिंग बहुत साधारण है, इसमें जो प्रेजेंटेशन है बहुत सहज और साधारण है, बहुत साधारण है, लेकिन ये विधियां असाधारण हैं। इस एरा की महानतम सिद्ध क्रियाएं हैं जो अस्तित्व ने इस निमित्त के माध्यम से इस सृष्टि को डिलीवर किया है। जो जिस निमित्त को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस निमित्त के माध्यम से अस्तित्व ने इस एरा को यह महानतम सिद्ध क्रियाएं डिलीवर किया है। यदि तुम इन इन्फ्लुएंस के शिकार हो, तुम जो है चकाचौंध के शिकार हो, तो इसे चूक सकते हो, इन सिद्ध क्रियाओं को, क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी से नहीं है, इसका वीडियो एडिटिंग क्वालिटी बहुत हाई नहीं है, प्रेजेंटेशन में कुछ वीआईपी ढंग नहीं किए गए हैं। शुरुआत में सिद्ध क्रिया बड़ी साधारण होती है, फिर धीरे धीरे उसमें वो क्वालिटी ग्रो होती है, उसका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होने लगता है। हाँ, वीडियो कॉल और इफेक्ट्स नहीं डाले गए हैं, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स नहीं डाले गए हैं, तो वो यदि वह ढूंढ रहे हो तो चूक जाओगे, अस्तित्व की इस एरा की महानतम भेंट को चूक जाओगे। अस्तित्व ने इस निमित्त के माध्यम से जो महानतम डिलीवर करना था वह डिलीवर काफी कर दिया है, आगे हो रहा है, डिलीवर होता रहेगा, उससे चूक सकते हो। इन सिद्ध क्रियाओं से वह सारा कुछ जो है विकार, सारे विकार विसर्जित हो जाएंगे जो ऊर्जा को खाते हैं, कॉस्मिक रिदम की ऊर्जा को डिस्टर्ब करते हैं, सूर्य की सहज ऊर्जा को डिस्टर्ब करते हैं। हम सूर्य से कट कट के जीते हैं, सूर्य के खिलाफ एक बीइंग की तरह जी रहे हैं। श्रद्धानवत सहज, अपने विकारों को सहयोग नहीं करना, सहजता में जीना। इस सहजता से बाह्य भोजन की जरूरत नहीं होगी। क्रिया को हमने यह समझाया है और भी बार बार समझाते रहेंगे सूर्य क्रिया के बारे में। इसके प्रयोग को भी एक अलग वीडियो में हम आपको देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।